आर्यन परेशान होकर पिंकी को देखता रहा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी आवाज सुनकर पिंकी फिर से बेहोश क्यों हो गई थी। मगर इससे पहले कि आर्यन किसी बड़े को यह बात बताता, पिंकी ने फिर से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, आई एम फाइन। क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? आज क्या तुम बॉय हो? आर्यन ने सरप्राइज होकर पिंकी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? तब पिंकी ने जवाब देते हुए कहा, जब भी तुम एक गर्ल होती हो तो किसी भी खुशी के मौके पर अपने दोनों हाथ हवा में उछालती हो। आज जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब तुमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर पिंकी की आंखों में आंखें डालकर आर्यन देखता रहा और फिर पिंकी से कहा, आज स्कूल में स्केटिंग सिखाई है और मैथ्स में एक नया चैप्टर भी सिखाया गया जो तुमने मिस कर दिया। बट डोंट वरी, कल मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सिखा दूंगी। प्रिंसिपल से बात करके जब आकाश फिर से पिंकी की बेड की ओर आया, तब श्रेया के बगल में आर्यन को देखकर वह शॉक हो गया। आर्यन को देखकर आकाश को कुछ अजीब लगने लगा था। जरूर उस बच्चे ने लड़कियों वाले स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, मगर उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देखते हुए आकाश सोच में पड़ गया कि वह बच्चा आखिर एक लड़का था या लड़की। मगर उससे भी बड़ी बात यह थी कि आकाश यह जानना चाहता था कि आखिर वह बच्चा किसका था। अपने शर्ट की स्विच फोल्ड करते हुए आकाश ने श्रेया से पूछा, क्या यह तुम्हारी बच्ची है? आकाश के मुंह से यह सुनकर श्रेया हैरान रह गई। आकाश ने अभी अभी जिस तरह श्रेया के साथ बर्ताव किया था, वह देखकर कहीं ना कहीं श्रेया को आकाश पर चिढ़ होने लगी थी। आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए श्रेया ने आकाश से कहा, इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? कुछ देर बाद पिंकी को डिस्चार्ज मिल गया। आकाश पिंकी को लेकर घर जाने लगा। तभी कार में अचानक ही ड्राइव करते हुए आकाश ने नन्ही सी पिंकी से कहा, स्कूल में उस बच्चे से तुम जरा दूर रहना। आकाश की इस बात पर पिंकी को बहुत गुस्सा आ गया। अपनी आंखें बड़ी करके पिंकी आकाश को देखने लगी और पहली बार आवाज ऊंची करके उसने अपने पापा से कहा, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वह आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट और केयरिंग लड़का है, इसलिए आप उससे जलते हो। अपनी बेटी की पिंकी के मुंह से यह बात सुनकर आकाश हैरान हो गया था। उसके लिए रोड पर ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। पैसेंजर सीट पर बैठी पिंकी की ओर देखते हुए आकाश ने पिंकी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? क्या वह लड़का है? अगर ऐसा है तो फिर उसने लड़कियों की यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी? और मुझे एक बात बताओ, किस एंगल से तुम्हें ऐसा लगता है कि वह मुझसे बेहतर है? पिंकी थोड़ी देर खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर अचानक ही अपने पापा की सारी बातों का जवाब देते हुए पिंकी ने कहा, आपको पता नहीं है रिया, चाहे तो लड़का बन सकते हो चाहे तो लड़की। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आकाश को लगा पिंकी अभी बच्ची थी और शायद वह किसी गलतफहमी का शिकार थी, इसलिए छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादा एग्रीमेंट ना करते हुए आकाश पिंकी को लेकर सीधा गुलेरिया हाउस चला गया। पिंकी को गुलेरिया हाउस ड्रॉप करते ही आकाश के ऑफिस सिक्योरिटी ने कॉल करके आकाश को बताया, मिस्टर रोहित मारवा के साथ आज आपकी मीटिंग थी सर, आप ऑलरेडी बहुत लेट है। आकाश ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। आकाश जानता था कि रोहित मारवा टाइमिंग का बहुत पक्का था और आज की उसकी मीटिंग बहुत जरूरी थी, मगर किसी तरह हॉस्पिटल में मिले उस बच्चे की तस्वीर आकाश के सामने से हट नहीं रही थी। आकाश ये सोच कर अंदर ही अंदर जेलस फील करने लगा था कि श्रेया ने किसी और के साथ शादी कर ली थी और उसके साथ अब श्रेया का बच्चा भी था। मारवा हेड ऑफिस। आकाश गुलेरिया रोहित की केबिन में एंटर होकर सीधे रोहित से माफी मांगने लगा। आकाश ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मुझे पता है आपको और भी कई सारे मीटिंग लाइन अप करनी होती है। आई एम सॉरी। रोहित ने अपने एटीट्यूड में रहकर आकाश को अपने सामने की सीट पर बैठने का इशारा किया और कहा, इट्स ओके मिस्टर गुलेरिया, हाँ मैं भी आपसे माफी चाहूंगा। मैं अपने बेटे को साथ लाया हूँ इस मीटिंग के लिए एंड आई होप मेरे बेटे की मौजूदगी से आपको कोई एतराज नहीं होगा। यह सुनते ही ऑफिस के कोने में बैठे बच्चे पर आकाश की नजर पड़ी।
बच्चे को देखते ही आकाश गुलेरिया के होश उड़ गए। सोफा पर बैठी रिया की बड़ी बड़ी आंखें, गोरे गोरे गाल देखकर जहां लोग उसकी क्यूटनेस के दीवाने हो जाते थे, वही आकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई हॉरर फिल्म देखी हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जिस बच्चे से हॉस्पिटल में मिला था, उस बच्चे से फिर से उसकी इस तरह मुलाकात होगी और वह बच्चा रोहित मारवा का बेटा निकलेगा। आकाश जानता था कि रोहित मारवा का एक बेटा था और रोहित मारवा ने जिस लड़की से शादी की थी, उस लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मगर आज हुई सारी बातों को अगर कन्वर्ट किया जाए तो आकाश के सामने सब कुछ क्लियर था कि रोहित वह मिस्टीरियस वाइफ और कोई नहीं बल्कि श्रेया अय्यर थी और यह सामने बैठा बच्चा रोहित और श्रेया का बच्चा था। इस बात से अचानक आकाश बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था, यह जानकर कि रोहित और श्रेया एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आकाश को रोहित से जलन महसूस होने लगी थी, मगर उसने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाते हुए बिजनेस मीटिंग को आगे बढ़ाया। मारवा इंडस्ट्रीज और गुलेरिया इंडस्ट्रीज को एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करने का करार रोहित और आकाश के बीच में फाइनल हुआ था। डील फाइनलाइज होने के बाद भी आकाश मन ही मन कुछ सोचते हुए रोहित के सामने बैठा रहा। रोहित को पता था कि कुछ ही देर में रिया की लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी, इसलिए वह जल्द से जल्द रिया को लेकर घर पहुंचाना चाहता था। मगर जब रोहित ने देखा कि आकाश वही सीट पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तब अपने गले से खराश की आवाज निकालते हुए रोहित ने आकाश से पूछा, इस देर एनीथिंग एल्स मिस्टर गुलेरिया? अचानक ही अपने थॉट में बाहर आकर आकाश गुलेरिया अपनी जगह से थोड़ा खड़ा होकर रोहित से कहने लगा, नो नथिंग मिस्टर मारवा, आई विल लीव नाउ। मगर जाने से पहले आकाश ने रोहित से कहा, योर सन इज वेरी क्यूट। रोहित ने आकाश की इस बात का कैजुअली मुस्कुराते हुए आकाश से थैंक्स कहा। आकाश कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, मगर एक दो कदम चलकर वह फिर से रुक गया और फिर से मुड़कर रोहित से पूछने लगा, मिस्टर रोहित मारवा, इस बच्चे की माँ को आप कितने टाइम से जानते हैं? आकाश के सवाल से रोहित को हैरानी जरूर हुई थी, मगर आकाश की बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, वेल वैसे देखा जाए तो कुछ दिनों से ही। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, आकाश ने अपना दूसरा सवाल पूछ लिया, अब आगे क्या प्लान है आपका? आप उनके साथ क्या करने वाले हैं? रोहित की हैरानी बढ़ती जा रही थी। आकाश जिस तरह से सवाल रोहित से पूछ रहा था वह एक फॉर्मल मीटिंग के दायरे से बाहर के सवाल था, मगर फिर भी किसी तरह रोहित ने आकाश की बातों का जवाब देते हुए कहा, वेल मिस्टर गुलेरिया, आई होप जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। ये सुनते ही आकाश गुलेरिया का दिल बैठ गया। रोहित एक हैंडसम और कामयाब बिजनेसमैन था और श्रेया की जोड़ी रोहित के साथ अच्छी भी लगती, मगर शायद कहीं ना कहीं इसी बात से आकाश को जलन और दर्द दोनों महसूस हो रहा था। रोहित को गुड बाय कहने से पहले आकाश ने कहा, बस अपना ख्याल रखेगा, गुड बाय। यह कहते हुए आकाश रोहित की ऑफिस से निकल गया। आकाश गुलेरिया का बिहेवियर आज रोहित को बहुत अजीब लग रहा था, मगर तभी अचानक रोहित ने अनिका की वह बात याद आई जब उसने रोहित से कहा था कि वह आज से कुछ साल पहले किसी स्टूपिड और इडियट आदमी के प्यार में थी। अचानक ही रोहित अपनी जगह से खड़ा होकर बाहर जा रहे आकाश को देखने लगा। रोहित आकाश की और अनिका को साथ में इमेजिंग करने लगा। दोनों की तस्वीर अपनी इमेजिंग में एक साथ देखते ही रोहित बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा था। अपने गले की टाई लूज करते हुए रोहित ने अपनी कांच की विंडो से बाहर जा रहे आकाश को गौर से देखा। आकाश भी काफी हैंडसम था और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बाद अगर दिल्ली में किसी बिजनेसमैन का नाम था तो वह था आकाश गुलेरिया। इससे पहले कि रोहित के मन में अनिका और आकाश के बारे में और ज्यादा वहम पैदा होता, रोहित ने सोफे पर बैठी रिया को बिना कुछ सोचे समझे पूछ लिया, क्या तुम्हारी मम्मा इस अंकल को जानती है? आई मीन क्या दोनों के बीच में दोस्ती है? गेम खेल रही रिया को रियलाइज नहीं हुआ कि अभी अभी रोहित ने उसे
क्या सवाल पूछा था? रिया ने भी अपनी धुन में रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने तो कभी मम्मा को इस अंकल के साथ नहीं देखा और ना ही इनके साथ उनकी कोई दोस्ती है। रिया का यह जवाब सुनते ही रोहित को जैसे जान में जान आ गई। मनोहद्रा हाउस। जैसे ही आर्यन अपनी मासी श्रेया के साथ मनोहद्रा हाउस पहुंचा, श्रेया दौड़कर अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। आर्यन जानता था कि सारे रास्ते श्रेया मासी का मूड बहुत खराब था, इसलिए अपने बेडरूम में जाकर आर्यन ने अपनी मॉम अनिका से कहा, मॉम प्लीज आप जाकर देखिए मासी को क्या हुआ है। लैपटॉप पर कुछ काम कर रही अनिका ने आर्यन से पूछा, पहले तो मुझे यह बताओ कि आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? स्कूल में आज जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें आर्यन ने डिटेल में अनिका को बताई। सब कुछ सुनने के बाद अनिका ने आर्यन से कहा, ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं अभी मासी से मिलकर आती हूँ। यह कहकर अनिका कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही अनिका श्रेया के कमरे के पास पहुंची, अंदर से श्रेया की सिसकाने की आवाज आने लगी थी। अनिका ने धीरे से दरवाजा खोला और बेड पर उल्टी लेटी हुई श्रेया के पास जाकर बैठ गई। श्रेया ने अपना चेहरा तकिया में दबा रखा था, मगर उसके सिसकने की आवाज फिर से साफ सुनाई दे रही थी। अनिका ने धीरे से श्रेया की पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ श्रेया? श्रेया ने बिना अपने मुंह तकिए से बाहर निकालते अनिका से कहा, तुम क्यों आई हो यहाँ? प्लीज चले जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। वैसे तो अनिका दूसरे के बुरे वक्त में उसका साथ देने में विश्वास रखती थी, मगर यह भी जानती थी कि जब कोई इंसान अपनी प्राइवेसी मांगे या अपनी स्पेस मांगे तो उसे उस वक्त दोनों दे देनी चाहिए। इसी में समझदारी है। थोड़ी देर श्रेया की पीठ पर हाथ घुमाने के बाद अनिका चुपचाप वहां से चली गई। अनिका के जाते ही श्रेया के बेड पर उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। श्रेया ने बिना नंबर देखे फोन उठा लिया। तभी सामने से श्रेया की मोम की आवाज जोर जोर से श्रेया के कानों में पड़ने लगी, अब इतने साल बाद तुम फिर से आकाश की जिंदगी में क्यों आ गई? मैं तुमसे कह रही हूँ, दूर रहो आकाश और मेरी बेटी से। सिसकियां ले रही श्रेया ने अपनी माँ से पूछा, तुम कौन होती हो मुझसे यह कहने वाले? तब फोन से एक चोर की आवाज आई, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह जवाब सुनते ही श्रेया ने अपनी माँ से कहा, मगर अभी अभी आपने मुझे आपकी बेटी से दूर रहने को कहा है। इसका मतलब साफ है कि आपकी सिर्फ एक ही बेटी है और उसका नाम है नताशा। यह कहते हुए श्रेया ने अपनी माँ का फोन काट दिया और फिर से अपना मुंह तकिए के नीचे दबाकर सिसक कर रोने लगी। अगले दिन सुबह श्रेया आर्यन को लेकर स्कूल जा रही थी। रास्ते में श्रेया ने आर्यन से पूछा, तुम और रिया अब अदला बदली कब करने वाले हो? जिसका जवाब देते हुए आर्यन ने श्रेया से कहा, अब इसका जवाब तो ना मेरे पास है और ना ही मेरी मम्मा के पास। श्रेया आर्यन से बात तो कर रही थी, मगर अभी भी श्रेया के दिलो दिमाग में सिर्फ आकाश और नताशा की विश्वासघात की बातें ही चल रही थी। जैसे ही आर्यन और श्रेया सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे, तब गेट पर नताशा ने श्रेया का रास्ता रोक लिया। जब आर्यन स्कूल के अंदर चला गया, तब नताशा ने अपनी पर्स से पैसों की एक बड़ी सी गड्डी निकाली और श्रेया से कहा, कल तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हो सकता था, इसलिए गुलेरिया परिवार की ओर से तुम्हारे लिए यह गिफ्ट समझकर रख लो। यह कहकर नताशा ने पैसों की गड्डी श्रेया को ऑफर की। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर इस वक्त बच्चों को स्कूल छोड़ने उनके माँ बाप भी आए थे। सभी लोग नताशा और श्रेया की बातों को अच्छी तरह सुन सकते थे। सबके सामने इस तरह कैश ऑफर करके नताशा ने सबके सामने श्रेया को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। श्रेया ने कुछ देर नताशा की आंखों में देखा और फिर अपनी गर्दन झुकाकर उनसे कैश अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही श्रेया ने कैश अपने हाथ में लिया, नताशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कहीं ना कहीं नताशा को ये फीलिंग आ रही थी कि उसने अपनी बहन को अब अपना नौकर बना लिया हो और जिसे अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए वह टिप दे रही हो। अपनी जीत की मदहोशी में मुस्कुराते हुए जब नताशा ने अपनी आंखें बंद की, तो
अचानक ही उसके मुंह पर जोर से एक वजनदार चीज टकराई और बैलेंस घुमाकर नताशा रास्ते पर गिर पड़ी। अपना बैलेंस संभालते हुए जब नताशा ने फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई तब उसने अपने आसपास बिखरे हुए पैसे देखे। श्रेया ने जोर से नताशा के मुंह पर उसी के दिए पैसे को फेंका था। हैरान होकर नताशा अपनी बहन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। इससे पहले कि नताशा श्रेया से इस बर्ताव के बारे में कुछ भी पूछे, श्रेया ने हंसकर नताशा की कॉलर पकड़ ली और कचकचाते हुए दांतों से नताशा से कहा, 5 साल पहले अगर तुम यह तरकीब आजमाती तो शायद तुम्हारा काम हो भी जाता, मगर पिछले 5-6 सालों में मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मगर अफसोस, तुम अभी भी वही की वही हो, बिल्कुल नहीं बदली हो तुम। नताशा को अपने से दूर धकेलते हुए चुटकी बजाते हुए श्रेया ने नताशा से कहा, मुझसे दूर रहना और मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। तुम्हें जितना लगता है उतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। यह कहने के बाद श्रेया ने फिर से आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर स्कूल की गेट की ओर चलने लगी। नताशा वही खड़ी खड़ी हैरानी से अपनी बहन को देखने लगी। बच्चे के पेरेंट्स जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आए थे वह सब सरप्राइज होकर नताशा को देखने लगे। नताशा किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। इस वक्त कई ऐसे पेरेंट्स थे जो नताशा की जान पहचान के थे। उनके सामने नताशा की काफी एम्बेरसमेंट हुई थी। जमीन पर गिरे हुए पैसों को उठाने के तक हिम्मत नहीं थी। नताशा के पास अब तक जान चुकी थी कि आगे श्रेया से डील करना आसान नहीं होने वाला था, मगर वह चुपचाप रोज पिंकी और श्रेया को इस तरह मिलने नहीं दे सकती थी। नताशा मन ही मन जानती थी कि वह यह चांस नहीं ले सकती थी कि बहुत जल्द ही उसे कुछ करना होगा। जमीन पर बिखरे पैसों को देखते हुए नताशा मन ही मन कोई प्लान बनाने लगी। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आर्यन को अपने क्लास में छोड़ने के बाद श्रेया सीधे डांस स्टूडियो में चली गई। डांसिंग की दुनिया में श्रेया अय्यर का एक बहुत बड़ा नाम था। वैसे तो श्रेया दिल्ली में अपने एक टीवी शो के लिए आई थी, मगर जब सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट ने श्रेया से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट की, सिमरन मेहरा की जगह श्रेया अय्यर पार्ट टाइम अगर आप स्कूल के बच्चों को 50वीं एनिवर्सरी इवेंट के लिए तैयार कर सके तो स्कूल मैनेजमेंट श्रेया का आभारी रहेगा। श्रेया ने सोचा कि इसी बहाने वह रिया के साथ थोड़ा वक्त गुजार पाएगी और इसलिए मैनेजमेंट के इस प्रस्ताव को श्रेया ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। श्रेया आने वाले 1 महीने तक दिल्ली में रहने वाली थी। श्रेया का बच्चा 6 साल पहले डिलीवरी के तुरंत बाद श्रेया से दूर हो गया था और श्रेया पूरी दुनिया में उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर श्रेया ने यह कभी नहीं सोचा था कि अचानक इस तरह वह आकाश गुलेरिया को दिल्ली में मिलेगी। डांस स्टूडियो में श्रेया अपने डांसिंग सेशन की तैयारियां कर रही थी। तभी स्कूल के स्टूडियो असिस्टेंट श्रेया के पास आकर कहने लगे, मिस श्रेया, मुझे लगता है मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दे, क्योंकि अभी अभी आपने गेट पर जिस औरत के साथ झगड़ा किया था वह मिसेस गुलेरिया थी और हमने अभी अभी मिसेस गुलेरिया को प्रिंसिपल की केबिन में जाते हुए देखा है। मेरे ख्याल में आपको मिसेस गुलेरिया से माफी मांग लेनी चाहिए। शायद आप नहीं जानती, मगर दिल्ली में मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार के साथ दुश्मनी मोलकर नहीं जिया जा सकता है। गुलेरिया परिवार हमारे स्कूल के बहुत बड़े शेयर होल्डर भी है और इसलिए तो नन्ही सी पिंकी को स्कूल में कोई भी बच्चा परेशान करने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर बच्चे के माँ बाप ने उनसे कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी से भी झगड़ा कर लेना, मगर गुलेरिया परिवार के बच्चों के साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना और इसलिए बच्चे यश का कहा हुआ सब मानते हैं और पिंकी को परेशान करने की कोशिश भी नहीं करते। मेरी मानो तो आप जाकर माफी मांग लीजिए। मैंने सुना है कि मिसेस गुलेरिया बहुत अच्छी औरत है। एक हल्की सी मुस्कान देते हुए श्रेया ने
असिस्टेंट से कहा, इट्स ओके, अगर वह मुझे निकाल भी देते हैं तो आई डोंट माइंड। वैसे मैं भी ज्यादा देर दिल्ली में नहीं रुकने वाले हूँ। श्रेया अय्यर ज्यादातर इंडिया से बाहर ही रहती थी, विदेश के रॉयल फैमिलीज के बच्चे को ट्रेन करती थी। श्रेया के कनेक्शन भी अब बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हो चुके थे। तभी स्कूल का एक प्यून डांस स्टूडियो में आकर श्रेया से कहने लगा, मैडम आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है अभी। प्यून की बात का बड़े ही शांति से जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ। श्रेया ने देखा कि उसकी असिस्टेंट उसे सिम्पथेटिक नजरों से देख रही थी, मगर श्रेया ने उसे बिना रिएक्ट किए प्यून के साथ वहां से चली गई। जैसे ही श्रेया प्रिंसिपल के केबिन में एंटर हुई, प्रिंसिपल अपनी जगह से खड़े हो गए और श्रेया के लिए कप में कॉफी बनाते हुए श्रेया से कहा, प्लीज कम मिस श्रेया, आइए बैठिए। दिस इज ऑनर टू यू एस डांस टीचर। पता नहीं कैसे कहूँ आपसे, प्रिंसिपल ने श्रेया के सामने कॉफी का कप रखते हुए कहा। मिसेस गुलेरिया अभी भी मुझसे मिलकर गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जब उन्होंने आपको यहाँ के बच्चों को ट्रेन करने के लिए थैंक्स कहने की कोशिश की तो आपने उन पर हाथ उठा दिया। अब मिसेस गुलेरिया आपकी इस बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन मांग रही है। देखिए मुझे माफ कीजिएगा, मगर मैंने उनसे कह दिया कि आप हमारे स्कूल की ऑफिशियल टीचर नहीं है और इसलिए स्कूल का मैनेजमेंट आपके एक्शन के लिए जिम्मेदार भी नहीं है। प्रिंसिपल साहब की बातों का बड़े ही शांति से रिप्लाई देते हुए श्रेया ने पूछा, क्या नताशा सचमुच इतनी पावरफुल है? प्रिंसिपल ने टेंशन में आते हुए श्रेया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, बात यहाँ नताशा जी की नहीं है, मगर उनका पूरा नाम है नताशा गुलेरिया और मुझे और इस पूरे स्कूल को इस नाम से डर लगता है। देखो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं आपको इस सिचुएशन से किसी तरह बाहर निकालूं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे स्कूल में यह छोटी सी नौकरी करके आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मगर आकाश गुलेरिया बहुत बड़ी हस्ती है। इस शहर में अगर हमारे स्कूल में कोई भी ऐसी बात हुई जो आकाश गुलेरिया की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है तो वह हमारे स्कूल और हमारे मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर आकाश गुलेरिया हमारे मेजर स्टेक होल्डर है। एक बात और, आकाश गुलेरिया चाहे जितना भी सॉफ्ट स्पोकन, प्रिंसिपल ने श्रेया के सामने कॉफी का कप रखते हुए कहा। मिसेस गुलेरिया अभी अभी मुझसे मिलकर गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि जब उन्होंने आपको यहाँ के बच्चों को ट्रेन करके थैंक्स कहने की कोशिश की तो आपने उन पर हाथ उठा दिया। अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखते हुए प्रिंसिपल साहब ने श्रेया को बिना देखे कहा, श्रेया, यह सब होने के बावजूद मैं तुम्हें स्कूल में कंटिन्यू कर सकता हूँ, यह मेरे पावर में है, मगर मैं ऐसा करता हूँ तो न सिर्फ आकाश गुलेरिया का सारा गुस्सा मैनेजमेंट पर उतरेगा, बल्कि इस स्कूल में तुम्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सुझाव दे सकता हूँ कि तुम सामने से अपना इस्तीफा दे दो। श्रेया हैरानी से प्रिंसिपल की ओर देखने लगी। प्रिंसिपल साहब वैसे तो काफी ऑर्थोगेटिक वाले इंसान लग रहे थे, मगर आज उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शेर की खाल में किसी बिल्ली के सामने बैठी थी। ये बात श्रेया मन ही मन कुछ सोचने लगी। अपनी चेयर से थोड़ा आगे आते हुए श्रेया ने प्रिंसिपल साहब से पूछा, क्या यह मिस्टर गुलेरिया का आइडिया था कि मैं इस्तीफा ले लूं? श्रेया की बात का जवाब देते हुए प्रिंसिपल साहब ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगे। यह जवाब मिलते ही श्रेया के चेहरे का कॉन्फिडेंस अचानक ही कम हो गया। श्रेया के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह आकाश की इस बात से काफी हर्ट हुई थी। चाहे आकाश और श्रेया का ब्रेकअप हो गया था, मगर श्रेया ने यह कभी नहीं सोचा था कि आकाश के मन में श्रेया के लिए इस कदर नफरत थी कि वह उसे नौकरी से भी निकालने वाले के बारे में सोच सकता था। श्रेया मन ही मन सोच रही थी कि ब्रेकअप के बाद आकाश काफी बदल चुका है। अचानक ही श्रेया के सीने में दर्द महसूस होने लगा।
फिर अचानक ही कुछ देर सोचने के बाद श्रेया ने अपने गले से एक कैप फेंक हंसी निकालते हुए प्रिंसिपल साहब से कहा, ठीक है प्रिंसिपल सर, आई रिजाइन, आई क्विट। यह कहते ही श्रेया अपनी जगह से खड़ी उठी और सीधे प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकल गई। प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकलने के बाद तेज कदमों से श्रेया स्कूल के गेट की ओर चलने लगी। श्रेया को जल्द से जल्द स्कूल प्रीमाइस से दूर निकलना था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके कदमों ने तेजी से चलना रोक लिया तो श्रेया की आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाएगा और इस तरह सबके सामने रोकर श्रेया किसी एम्बेरेसिंग सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती थी। श्रेया ने इतने सालों में कई बार सोचा था कि वह आकाश के पास जाकर बीती बातों को सॉर्ट आउट करके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए, मगर हर बार उसके कदम यह सोचने के बाद रुक जाते थे कि कहीं ना कहीं श्रेया को लगता था कि ऐसा करने से कहीं आकाश को ऐसा न लगे कि श्रेया ने अपनी हार मान ली थी। जैसे ही श्रेया गेट पर पहुंची, मुस्कुराती हुई नताशा ने गेट पर श्रेया का स्वागत करते हुए कहा, वेलकम आउट ऑफ द स्कूल। यकीनन तुम अब पहले जैसी नहीं रही, काफी चेंज हो गई हो, मगर हाँ थोड़े बहुत चेंजिंग तो मुझ में भी आई है। अब मैं मिसेस गुलेरिया हूँ। आई एम श्योर तुम जानते हो कि आकाश गुलेरिया कितना पावरफुल आदमी है। श्रेया किसी तरह अपने आंसुओं को रोके यहाँ वहाँ देखकर नताशा को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, मगर नताशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर अपनी बहन की एक बात मानो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम कम से कम दिल्ली छोड़कर चली जाओ, किसी गांव में अच्छे से लड़के को देखकर शादी कर लो। बस किसी तरह यहाँ से निकल जाओ और वापस यहाँ मत आना। स्कूल के अंदर बड़ी तेजी से यह न्यूज फैल गई थी कि स्कूल मैनेजमेंट ने नई टीचर श्रेया अय्यर को नौकरी से निकाल दिया है। जब यह खबर यश ने अपने बॉस को सुनाई तब आर्यन यह सुनकर हैरान रह गया। आर्यन ने यश से पूछा कि आखिर क्या वजह थी कि स्कूल मैनेजमेंट ने श्रेया को टर्मिनेट कर दिया है। तब यश ने जवाब देते हुए कहा, शायद श्रेया टीचर ने मेरी आंटी से कोई बदतमीजी की और इसलिए शायद मेरे अंकल आकाश गुलेरिया ने स्कूल मैनेजमेंट से कहकर उन्हें नौकरी से निकलवा दिया। यह बात सुनते ही आर्यन का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। आर्यन ने अपनी स्कूल बैग से छोटा सा सेल फोन निकाला और वॉशरूम जाकर रिया को फोन करके सब कुछ बता दिया। आर्यन चाहता था कि किसी भी तरह रोहित श्रेया मासी को अपनी जॉब वापस दिलवाए। इतना ही नहीं, आर्यन यह भी चाहता था कि किसी तरह रोहित श्रेया मासी को हुई इंसल्ट का बदला ले। नन्ही सी रिया जो इस वक्त ऑफिस में ठीक रोहित के सामने बैठकर होमवर्क करने का नाटक कर रही थी, उसने सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए रोहित से कहा कि वह किसी भी तरह अनिका की दोस्त श्रेया मासी को इन सिचुएशन से बाहर निकाले। रोहित के लिए यह बड़ा अच्छा मौका था अनिका की बेस्ट फ्रेंड को मदद करने का, अनिका की नजरों में इम्प्रेशन जमाने का। रोहित ने अपना फोन उठाकर तुरंत ही आकाश गुलेरिया का प्राइवेट नंबर पर कॉल कर दिया। जैसे ही आकाश ने अपना कॉल उठाया, रोहित ने आकाश से कहा, मिस्टर गुलेरिया, मुझे पता नहीं था कि कमजोर बेसहारा लड़कियों को अपने पावर का इस्तेमाल करके परेशान करना आपकी हॉबी है। रोहित मारवा के मुंह से यह बात सुनकर आकाश अपने ऑफिस में अपनी चेयर से खड़ा हो गया। आकाश ने रोहित से कहा, माफ करना मिस्टर मारवा, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं, यह क्या कह रहे हैं आप। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आकाश गुलेरिया से कहा, देखिए मिस्टर गुलेरिया, श्रेया अय्यर के साथ आपने जो भी किया है वह बहुत गलत है। आपने अपने पावर का इस्तेमाल करके उन्हें नौकरी से निकलवा तो दिया है, मगर एक बात बता दूं आपको, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। आकाश गुलेरिया रोहित की यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया था। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए फोन पर आकाश से कहा, लुक मिस्टर आकाश, आप अपनी एक्शन वापस ले लीजिए। अगर आपके एक फोन कॉल पर मैनेजमेंट यह एक्शन ले सकता है तो आप जानते हैं कि मेरे एक फोन कॉल करने से क्या हो सकता है। और एक बात मिस्टर गुलेरिया, आज के बाद मिस श्रेया अय्यर मारवा खानदान के प्रोटेक्शन में होगी। आप यह चीज अच्छी तरह से किसी डायरी में नोट कर लीजिए। यह कहकर रोहित मारवा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रिया की ओर देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, देखा आर्यन, कितनी आसानी से मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब तो तुम्हारी मॉम खुश होगी ना।
रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए रोहित को गले लगाते हुए कहा, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड।